अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 11 अक्टूबर 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन किराम, इमरान खान की स्ट्रेटेजी, इमरान खान की हिकमत अमलियाँ किसी को समझ नहीं आ रही हैं। इमरान खान क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कब क्या करेंगे, किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं है। यहाँ तक कि तमाम एजेंसीज को भी पीछे लगा लिया, यहाँ तक कि तमाम रिकॉर्डिंग्स भी कर ली गई, इमरान खान की जासूसी भी करवा ली गई। लेकिन इमरान खान की दिल की बात है और जो उनके दिल के अंदर है वो समझ नहीं आ रहा है। यही वजह है नून लीग के कैंपों के अंदर आग लगी हुई है और परेशानी है, इज़्तिराब है। लंदन के अंदर बैठा हुआ नवाज शरीफ है और मरीम नवाज है, ना सिर्फ इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं बल्कि इमरान खान को लाडला डालडा साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कल आपने मियां जावेद लतीफ़ है जो कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ के करीबी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी जिनके अंदर वो इमरान खान पर तनकीद कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि इमरान खान को पीछे से सपोर्ट हासिल है, कोई है जो उन्हें सपोर्ट करता है और अंदर से उन्हें खबरें पहुंचाई जाती हैं और इमरान खान लाडला है। और अब नाज़रीन इकराम, जबकि नवाज शरीफ और मरीम नवाज की दाल नहीं गल रही है तो वो अब इमरान खान की बजाय और लोगों पर भी तनकीद उन्होंने वाज़े तौर पर शुरू कर दी है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के अंदर इमरान खान ने यह बात लिखी थी और यह बात कही थी कि जो वज़ीर आज़म ऑफिस की ऑडियो लीक्स हुई, उन ऑडियो लीक्स के हवाले से एक JIT बननी चाहिए और हम अदालत जा रहे हैं, अदालत को कहेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेट करें कि एक प्राइम मिनिस्टर जो कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है उसकी सिक्योर लाइन को कैसे जासूसी के ज़रिए से रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया गया और कौन वो लोग थे जिन्होंने जासूसी की। आप जानते हैं इमरान खान की खुफिया ऑडियो से, खुफिया तो नहीं बल्कि उनकी सिक्योर गुफ्तगू थी जो आज़म खान उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके साथ, उन्हें लीक किया गया था। और ये उस ज़माने की बात है जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। अब ये एक गैर कानूनी अमल था। अब ये बात बड़ी मशहूर है, कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आमतौर पर जो शख्स चोर होता है वो कोई ना कोई ऐसी गलती करता है कि जिससे उसकी चोरी पकड़ी जाती है। अब मरीम नवाज इमरान खान की ट्वीटों को जवाब दे रही हैं, रीट्वीट करके जवाब लिख रही हैं और पिछले 2-3 दिनों से उनके ये जवाबात देखने को मिले हैं। और जाहिर सी बात है जहां भी ऑडियो लीक्स का मामला आएगा या वीडियो लीक का मामला आएगा तो मरीम नवाज की तरफ उंगलियां उठेंगी, क्योंकि यही आम तौर पर लोगों की वीडियोस बनवाने, लोगों की ऑडियोज बनवाने में मशहूर हैं। और इन्होंने खुद ये एतराफ़ किया था कि हमारे पास जजों की नंगी वीडियोस भी हैं। जज अरशद मलिक की जो नामुनासिब वीडियो सामने आई थी उसके बाद इन्होंने कहा था कि हमारे पास सिटिंग जजों की भी वीडियोज़ हैं और अफसरान की भी वीडियोज़ हैं। तो इसलिए एक तो ये बात साबित हुई कि ऑडियो लीक्स में मरीम नवाज का किसी न किसी तरह से रोल ज़रूर है। अब मरीम नवाज ने जो बात लिखी है इससे कुछ और परेशानियां भी नून लीगी कैंपों की समझ में आ रही हैं। मरीम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि तुम्हारी बात की इसलिए कोई हैसियत नहीं क्योंकि जब तुम वज़ीर आज़म थे तो अपने मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज़ करार देते थे और उसको हलाल कहते थे और कहते थे कि एजेंसियों का तो काम ही यही है। तुम्हें असल तकलीफ़ ये है कि तुम्हें ना अब तुम्हारे मतलब की JIT मिलेगी ना तुम्हारे आंखों कानों वाली एजेंसियां। अब ये आखिरी जुमला बड़ा अहम है। पहली बात तो यह है कि मरीम नवाज में अगर अखलाकियात होती तो वो इस तरह की तुम्हारी और तुमसे मुखातब ना करती, और वो भी एक ऐसा शख्स है जिसको वो माजी में 2012 में अपना हीरो भी करार दे चुकी हैं इमरान खान के हवाले से। और इसी तरह से वो उनसे उम्र में भी तकरीबन 20 साल तो कम अज़ कम फ़र्क है। अब मरीम नवाज के हवाले से जब कोई ऐसी बात की जाती है, हालांकि इमरान खान मरीम बीबी नाम लेकर मुखातब करते हैं, तो इससे बात वाज़ेह होती है कि अखलाकियात तो शरीफ ख़ानदान में है ही नहीं और ये अपने आप को बादशाह समझते हैं पाकिस्तान का। हालांकि सब पैसा पाकिस्तान का इन्होंने लूट कर खाया है और इनका खुद शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि मेरा वालिद बड़ा गरीब आदमी था। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर जो समझने की बात है वो बड़ी अहम है। आखिर में ये लिखती हैं कि तुम्हें अब तुम्हारे मतलब की JIT मिलेगी ना तुम्हारे आंखों कानों वाली एजेंसियां। अब ये आंखों कानों वाली एजेंसियां इमरान खान की क्या है, ये कौन है, किसकी तरफ इशारा है? नाज़रीन किराम, इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। कुछ अर्सा कबल इमरान खान की जानिब से एक
पॉडकास्ट की गई थी। उसके अंदर इमरान खान ने ये बात बताई थी और ये कहा था कि ये लोग यानी नून लीग और पीडीएम इत्तिहाद जनरल फैज़ को हटाना चाहते थे। और इमरान खान ने उसी पॉडकास्ट के अंदर ये बात कही थी कि जनरल फैज़ हुकूमत की आंख और कान थे। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ जो हैं वो जो भी साजिशें थी उनको वो जानते थे, क्योंकि वो हुकूमत की आंख और कान थे और इनको बड़ी तकलीफ़ थी कि जनरल फैज़ को हटा दिया जाए। ये 5 मई या 6 मई को पॉडकास्ट हुई थी इमरान खान की, जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं उनके साथ, उसमें इमरान खान ने ये बात कही थी। और ये बात मरीम नवाज़ ने, नाज़रीन किराम, जो फ़तेह जंग के अंदर एक जलसा किया उसके अंदर भी उन्होंने यही बात की थी। और ये गालिबन उसी दिन या उससे अगले दिन 6 मई को इमरान खान की जब ये बात सामने आई, उसके बाद मरीम नवाज़ ने ये बात कही थी, जो मुख्तलिफ टेलीविज़न पर भी उनकी तकरीर नशर हुई थी। उन्होंने कहा था कि एक तकर्रुरी क्या हुई कि इमरान खान अंधा और बहरा हो गया। ये उन्वान है दुनिया न्यूज़ के, इस वक्त मेरे सामने स्क्रीनशॉट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज़ ने कहा कि हर रोज़ एक नया झूठ बोलता है। चंद दिन पहले कहता था झूठा ख़त मार्च में आया था और कल अपने झूठ का पोल खुद खोल दिया कि मुझे पहले से पता था कि पिछले साल जुलाई में मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। इमरान खान कहता है इंटेलिजेंस ऑफिसर मेरी आंख और कान था। नून लीग जानती है इंटेलिजेंस ऑफिसर तुम्हारी आंखें और कान नहीं था, वो तुम्हारा हाथ था जिससे तुम सियासी मुखालिफिन के हाथ और गर्दनें दबोचते थे। एक तकर्रुरी क्या हुई कि इमरान खान की आंखें और कान भी चले गए। यानी कहने की बात यह है कि जनरल फैज़ को जब हटाया गया तो उसके बाद इनको ये तनकीद का मौका मिल गया मरीम नवाज़ को। और आज भी मरीम नवाज़ ने जो ट्वीट की है कि अब तुम्हें तुम्हारे कानों और आंखों वाली एजेंसियाँ नहीं मिलेंगी, उनका बरह रास्त इशारा जनरल फैज़ हमीद की तरफ था, जो कि कोर कमांडर है पाकिस्तान की आर्मी में। अब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से ये मेरे सामने एक और स्क्रीनशॉट है जो जियो न्यूज़ पर ये खबर इन्हीं के हवाले से नशर हुई है। फ़तेह जंग की ये खबर है कि बेफैज़ होते ही इमरान खान की हुकूमत धड़म से नीचे आ गिरी। अब इसमें वाज़े तौर पर खुलेआम सरेआम तनकीद है, लेकिन चूंकि लाडला ये कहते हैं कि इमरान खान लाडला है। अगर इमरान खान लाडला होता तो फिर उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ से शहबाज गिल, उनको एक इल्ज़ाम के तहत इतना तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाता। लेकिन चूंकि लाडले ये हैं, इनको जेलों से रिहाई भी मिल जाती है और ये जिस तरह की भी तनकीद करें, ये जिस तरह की भी बातें करें, इनको कोई पूछता भी नहीं है। अब इनकी परेशानियां क्या हैं? परेशानियां ये हैं कि इमरान खान को आखिर गुमनाम हीरोज़ या खामोश मुजाहिद कहाँ कहाँ से उन्हें ये खबरें दे रहे हैं। इमरान खान क्या करना चाहते हैं, वो लॉन्ग मार्च कब करेंगे, किस तरह का करेंगे, वो क्या स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं, ये बातें उनको पता नहीं चल रही हैं, इसलिए वो परेशान हैं। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि इमरान खान इंतज़ार कर रहे हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से इमरान खान को तो फ़ायदा होगा ही, और कुछ और लोग भी हैं जो नवंबर के अंदर है वो अपने फ़ायदे देखने के लिए वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करें ताकि कम से कम उन्हें भी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि इमरान खान देख रहे हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके हवारी वो सब परेशान हैं। यहाँ तक कि अब आपस में भी इख्तलाफ हो रहा है, सहूलतकारों के बीच और इम्पोर्टेड लोगों के बीच भी इख्तलाफ हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम, हकीकत यह है कि आवाम जीतेगी, आवाम का प्रेशर चलेगा। अगर आवाम को बाईपास करके जुल्म और तशद्दुद की यही रिवायत बरकरार रखी गई तो इसके खौफनाक नताइज आने वाले दिनों में पूरी दुनिया देखेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ सिंध गए और शहबाज शरीफ किसी तकरीब में जाए और दुनिया की नज़रों में ना आए या ख़बरों का हिस्सा ना बने, तो ये हो नहीं सकता है। आप जानते हैं जो प्यूटन के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात थी, उसमें शहबाज शरीफ अपने कानों के साथ हेडफोन लगाते रहे और 1-1.5 मिनट उसी में ज़ाया कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी ख़बरें बनी कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा अजूबा शख्स है कि जिसको हेडफोन नहीं लगाना आता है। और अब शहबाज शरीफ की एक और वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें उनकी तारीख़ी चित्रोल देखी जा सकती है कि चीन के कोई सफ़ीर हैं गालिबन, उनको कोई अवार्ड दिया गया, कोई शील्ड दी गई जो सिंध के वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह की जानिब से। तो चूँकि शहबाज शरीफ वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने उनको देखा नहीं, तो शहबाज शरीफ उनको पीछे से हाथ लगा के कहते हैं कि मैं तो वज़ीर आज़म हूँ, आप मुझे भी सलाम करें। तो ये वीडियो उनकी वायरल हो गई है कि इतने मस्खरेपन है और इतने अजूबे हैं कि जिनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, एक और ख़बर यह है कि जहांगीर तरीन से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अरबों रुपए का सौदा किया है और जहांगीर तरीन की मिल से, उनकी फैक्ट्री से
50,000 मेट्रिक टन चीनी खरीदने की मंजूरी दी गई है, जिसका मतलब ये है कि चूंकि जहांगीर तरीन ने हुकूमत का साथ दिया, इमरान खान को गिराने के लिए शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया, तो अब उसका सिला उनको मिल रहा है और अरबों रुपए के सौदे और डीलें उन्हें दी जा रही हैं, उन्हें नवाजा जा रहा है। ये वीडियो आम कर दे। मजीद इस तरह की मालूमात और खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।